जब वह बालक और बड़ा हुआ तो राजा परीक्षित का विवाह कर दिया गया इरावती नाम की कन्या से। 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था जन्मेजय। एक दिन राजा अपने राज्य में घूमने के लिए निकले तो वहां देखते क्या है कि एक गाय एक बैल। ये गाय है पृथ्वी और बैल है धर्म। धर्म और पृथ्वी को एक पुरुष पीड़ित कर रहा है। गाय के 3 पैर तो काट दिए हैं, एक बचा है, वह भी काटने को बहुत तैयार हो गया। परीक्षित ने जब ये दृश्य को देखा पूछा, ठहरो, कौन है तुम, आपका परिचय क्या है? उसने कहा, प्रभु मेरा नाम कलयुग है, मैं भी एक आपके राज्य का टुकड़ा हूं, हिस्सा हूं। परीक्षित ने कहा, ऐसे लोग जो गाय को पीड़ित करे, जो धर्म को बैल को मारे, ऐसे लोगों का मेरे राज्य में कोई ठिकाना नहीं है, निकल जाए यहां से, अभी जाइए। कलयुग ने कहा, प्रभु राजा का कर्तव्य है, मैं आपकी शरण में आया हूं। जब ये बात कही तो पांडवों की बात याद आ गई कि बाबाओं ने कहा था कि शरण में कोई भी अगर आ जाए तो उसे क्षमा कर देना, जो मांगे दे देना। आज वो जब जैसे ही बात याद आई तो ठीक है। कलयुग ने कहा, प्रभु मुझे कुछ समय, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं कहां रहूं, आपके राज्य में रहना चाहता हूं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, कि दूतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्मा चतुर्विधा। परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान बताए। दूत, जहां मदिरा का पान होता हो वहां कलयुग का निवास होगा, तो रहेगा। जहां जुआ खेला जाता होगा वहां तेरा वास होगा। जहां हिंसा होगी वहां तेरा वास होगा। जहां स्त्रियों को सताया जाएगा कलयुग, वहां तेरा वास होगा। कलयुग ने कहा, प्रभु ये तो 4 स्थान अच्छे मुझे लगे नहीं, आपकी कृपा हो जाए तो कुछ और दे दीजिए ना। देवयोग से परीक्षित के मुख से निकल गया, जा स्वर्ण में भी तेरा निवास हो। कलयुग बड़ा प्रसन्न हुआ और तुरंत ही चरणों में गिर पड़ा। जैसे चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि राजा परीक्षित ने सोने का ही मुकुट पहना था, मति दूषित हो गई, बुद्धि खराब हो गई कलयुग का स्पर्श करने से। लेकिन दी गीता प्रमाण कहती है कि सोना तो भगवान की धातु में एक नाम आता है, स्वर्ण में भगवान का वास है। वेद में एक शब्द आता है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतस्य पतरे काशी। जब आप लोग पूजा करते हैं तो दक्षिणा चढ़ाने के लिए ये मंत्र बोला जाता है। अब हिरण्यगर्भ का अर्थ जो होता है ये है जिसके उदर में स्वर्ण का निवास हो वह भगवान है। जिसके उदर में केवल सोना ही हो वह गोविंद है। आपने शायद कभी ध्यान से देखा हो या नहीं, आपके घर के जो घर में शालिग्राम है, उससे शालिग्राम में आपको गौर से देखने से स्वर्ण नजर आएगा। स्वर्ण, सोना। शालिग्राम को जरा सा घिसेंगे ना तो उसमें सोना नजर आएगा, सोना। शालिग्राम भगवान का साक्षात विग्रह है। इसलिए नित्य प्रति आप शालिग्राम को स्नान कराओ,
उस शालिग्राम का जल आप लोग पियो, बच्चों को पिलाओ, घर में सिंचन करो। साक्षात उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं होती, अप्रतिष्ठित देव है शालिग्राम। शालिग्राम का पूजन करिए, साक्षात भगवान का आपको प्रादुर्भाव हो जाएगा। शालिग्राम का चरणोदक पीने से अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम चरणोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का मंदिर में जाओ ना, अपने मंदिर में शालिग्राम को जो आप स्नान का जो जल है वही तो चरणोदक है, उसे पान करिए। चरणोदक पीने से अकाल मृत्यु का हरण होगा, कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। सभी व्याधियों का आधियों का नाश होगा, कभी परेशानी नहीं आएगी। और बाद में मरने के बाद पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा। और क्या चाहिए? भगवान ने स्वयं अपना अंश शालिग्राम छोड़ दिया आपके लिए। तो भगवान का एक नाम है हिरण्यगर्भ, जिसके पेट में उदर में स्वर्ण है, वही तो हिरण्यगर्भ है, वही तो नारायण है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।